सीरियल शहर में आ गया बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। आपको बताते हैं आज के पूरे एपिसोड की कहानी। दादा हुजूर के कहने पर हुस्ना भूपी ने शहर को सौंपी नियाजी खानदान की तिजोरी। बुआ और नाजिमा के उड़े होश। नियाजी खानदान की चारदीवारी के अंदर आज जो तमाशा हुआ है, उसने शहर और माहिद की शादी के बाद के सारे हालात ही बदल कर रख दिए हैं। जिस पल का इंतजार नाजिमा और घर की बाकी औरतें सालों से कर रही थी, उस एक पल ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भोली भाली शहर है और दूसरी तरफ साजिशों का पहाड़, न्याजी मंजिल के हॉल में सन्नाटा तब पसरा जब हुस्ना भूपी ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना ना माहिर ने की और ना ही खुद शहर ने की थी। रिसेप्शन और वलीमे की रस्में अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि घर की जिम्मेदारी सौंपने का वक्त आ गया। आमतौर पर बड़े घरानों में जहां दादा हुजूर का हुक्म चलता है, वहां घर की तिजोरी की चाबियां या तो सबसे बड़ी बहू के पास होती है या फिर उस औरत के पास जो खानदान के नियमों को सख्ती से मानती है। नाजिमा, जो माहिद की बुआ की बेटी होने के कारण और इस घर में अपनी पकड़ मजबूत रखने के कारण ये मानकर बैठी थी कि अब इस घर का कंट्रोल उसके हाथ में आने वाला है। नाजिमा की आंखों में वो चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो शहर तो कल की एक मामूली लड़की है, उसे कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन देगा। और नाजिमा ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली और उसने अपनी चाल में शहर को नीचा दिखाने का पूरा प्लान बना लिया। नाजिमा को लग रहा है कि शहर को सबके सामने बेवकूफ साबित करके वो चाबियां हथिया लेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दादा हुजूर का फरमान लेकर हुस्ना भूपी सबके बीच आती हैं। हुस्ना भुप्पी, जिनका किरदार इस घर में सबसे ज्यादा उसूलों वाला माना जाता है, वो नाजिमा की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जैसे ही रस्म शुरू हुई, नाजिमा अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही थी कि लाओ, ये चाबियां मेरा हक है। तभी हुस्ना फूपी ने एक ऐसा झटका दिया कि नाजिमा का हाथ हवा में ही लटका रह गया। हुस्ना फूपी ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि दादा हुजूर का मानना है कि नियाजी खानदान की नई बहू यानी सहर भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और उसमें वो खूबी है जो इस घर को जोड़कर रख सकती है। ये सुनना था कि पूरे हॉल में जैसे सांप सूंघ गया हो। नाजिमा का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग पड़ गया जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। हुस्ना फुप्पी ने जब वो भारी भरकम चाबियों का गुच्छा शहर की हथेली पर रखा, तो वो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वो इस घर का पावर सेंटर था। शहर जो अभी तक अपनी ही उलझनों में फंसी है, जिसे ना तो वो शादी से खुशी मिली है और ना ही वो इस घर के तौर तरीकों में ढलना चाहती है, उसके लिए ये चाबियां किसी तोहफे से कम और किसी हथकड़ी से ज्यादा हैं। शहर की आंखों में आप वो डर और घबराहट साफ देख सकते थे। वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो किताबें हाथ में लेना चाहती है, लेकिन किस्मत और हुस्ना फुप्पी ने उसके हाथ में पूरे घर का राशन, जेवर और खजाने की चाबी थमा दी है। ये शहर के लिए जीत नहीं, बल्कि एक नई मुसीबत की शुरुआत है। हुस्ना फुप्पी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। हुस्ना फुप्पी जानती हैं कि नाजिमा और बाकी औरतें घर के पैसों में हेरफेर करती हैं या फिर माहिद के खिलाफ साजिशें रचती हैं। शहर, जो कि माहिद की पत्नी है, उसे मजबूत करना हुस्ना फूपी का मकसद हो सकता है, ताकि माहिद का पक्ष मजबूत रहे। अब जरा नाजिमा के जलन और गुस्से का विश्लेषण करते हैं। चाबियां ना मिलने का मतलब सिर्फ अपमान नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब नाजिमा को हर छोटी चीज के लिए शहर के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। वो नाजिमा जो कल तक शहर को नौकरानी से बदतर समझती थी, जो उसे अनपढ़ और गंवार साबित करने पर तुली थी, अब उसे उसी शहर से पूछना पड़ेगा कि घर में क्या बनेगा या किस रस्म में कितना खर्च होगा। ये नाजिमा के अहंकार पर सबसे गहरी चोट है। कैमरे ने जब नाजिमा के चेहरे का क्लोजअप लिया, तो उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग साफ नजर आ रही थी। ये आग अब शहर की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। नाजिमा अब चुप नहीं बैठने वाली। इस अपमान का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। माहिद का रिएक्शन इस पूरे सीन में सबसे दिलचस्प था। माही, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और जिसे लगता है कि शहर ने ये शादी किसी लालच या दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से की है, वो इस फैसले से हैरान तो था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। माहिद का चुप रहना नाजिमा को और ज्यादा चुभ गया। माहिद जानता है कि शहर मासूम है। कहीं ना कहीं माहिद के दिल में ये बात है कि घर की जिम्मेदारी शहर के पास रहेगी तो घर में शांति रहेगी। माहिद को शायद ये नहीं पता कि ये चाबियां शहर के लिए कांटों का ताज हैं। माहिद का ये मौन समर्थन शहर और नाजिमा के बीच की खाई को और गहरा कर गया है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। नाजिमा, जो कि एक शातिर खिलाड़ी है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हमारे विश्लेषण के मुताबिक नाजिमा अब एक घिनौनी चाल चलने वाली हैं। वो शहर को लापरवाह साबित करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में हम ये देखें कि नाजिमा तिजोरी से कुछ कीमती जेवर या पैसे चोरी करवा दे और उसका इल्जाम शहर पर लगा दे।
ये बहुत ही क्लासिक चाल है, लेकिन नियाजी खानदान जैसे सख्त माहौल में जहां ईमानदारी ही सब कुछ है, वहां चोरी का इल्जाम शहर की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। शहर जो अभी तक इन चालाकियों से अनजान है, वो शायद अपनी चाबियां कहीं रखकर भूल जाए या अपनी पढ़ाई के चक्कर में ध्यान ना दे पाए, और इसी मौके का फायदा नाजिमा उठाएगी। एक और पहलू जो हमें समझना होगा वो है सहर की मां कौसर का एंगल। सहर ने ये शादी अपनी मां को बचाने के लिए की है। अब जब शहर के हाथ में तिजोरी की चाबियां आ गई हैं, तो क्या शहर इसमें से पैसे निकालकर अपने पिता परवेज को देगी ताकि वो अपनी मां का पता लगा सके? परवेज जैसा लालची इंसान जब ये देखेगा कि उसकी बेटी के हाथ में अब ससुराल का खजाना है, तो वो शहर को ब्लैकमेल करना और तेज करेगा। शहर पर परवेज दबाव बनाएगा कि वो हुस्ना फूफी के भरोसे को तोड़े और पैसे चुराए। अब शहर एक धर्म संकट में फंस जाएगी। एक तरफ अपनी मां की जान और दूसरी तरफ माहिद और हुस्ना फूफी का भरोसा। ये चाबियां शहर को ताकतवर बनाने के बजाय उसे और ज्यादा मजबूर कर देंगे। हुस्ना फूफी का किरदार भी यहाँ बहुत पेचीदा है। क्या उन्होंने वाकई शहर पर भरोसा किया है या वो शहर की परीक्षा ले रही हैं? दादा हुजूर और हुस्ना फूफी अक्सर लोगों को परखने के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि वो दबाव में टूटते हैं या निखरते हैं। अगर शहर ने एक भी गलती की तो हुस्ना फूफी वही होंगी जो सबसे पहले शहर से वो चाबियां छीनेंगी और उसे घर से निकालने की बात करेंगी। शहर ये बात जानती है, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी नहीं, खौफ है। वो जानती है कि वो कांच के महल में चल रही है, जहां एक गलत कदम उसे और उसकी मां को हमेशा के लिए अलग कर सकता है। दर्शकों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि रिसेप्शन में जो शहर का बुझा बुझा सा बर्ताव था, वो अब इन जिम्मेदारियों के बोझ तले और दब जाएगा। माहिद कोशिश करेगा शहर के करीब आने की, उसे समझाने की कि वो इन जिम्मेदारियों में उसकी मदद करेगा। यहाँ से माहिद और शहर के रिश्ते में एक नया मोड़ आ सकता है। जब नाजिमा शहर के खिलाफ साजिश रचेगी, तब माहिद का शहर पर भरोसा करना या ना करना ही उनकी लव स्टोरी की दिशा तय करेगा। अगर माहिद ने नाजिमा की बातों में आकर शहर पर शक किया, तो शहर हमेशा के लिए माहिद से नफरत करने लगेगी। लेकिन अगर माहिद ने अपनी बुआ की बेटी के खिलाफ जाकर शहर का साथ दिया, तो ये शहर के दिल में माहिद के लिए इज्जत पैदा कर सकता है। एक वायरल थियरी ये भी बन रही है कि नाजिमा खाने में कुछ मिलाकर सबको बेहोश कर दे या शहर की तबीयत खराब कर दे और फिर चाबियों का गलत इस्तेमाल करे। नाजिमा का किरदार जिस तरह की नफरत शहर से करता है, वो उसे किसी भी हद तक ले जा सकता है। वो शहर को कुलचनी साबित करना चाहती है। वो चाहती है कि दादा हुजूर खुद अपने मुंह से कहें कि उन्होंने शहर को चुनकर गलती की। इसके लिए नाजिमा शहर की पढ़ाई वाली बात का भी इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाजिमा को शहर की छिपी हुई किताबों के बारे में पता चल गया, तो वो सबके सामने ये तमाशा खड़ा कर देगी कि बहू का ध्यान घर की जिम्मेदारी और चाबियों पर नहीं, बल्कि डॉक्टरी की किताबों पर है। नियाजी खानदान जो लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ है, उनके लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन होगा। कुल मिलाकर हुस्ना फूफी का ये फैसला सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये युद्ध का शंखनाद था। शहर अब सीधे तौर पर नाजिमा के निशाने पर है। तिजोरी की ये चाबियां शहर की ढाल बनेंगी या उसकी बर्बादी का कारण, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी। शहर को ना सिर्फ अपनी मां को बचाना है, बल्कि अब उसे अपनी इज्जत और हुस्ना फूफी के भरोसे को भी बचाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।